जय माता दी। माँ काली की सेवा कैसे करें, माँ काली की पूजा किस प्रकार करें ताकि उनकी कृपा हमें बहुत अतिशीघ्र प्राप्त हो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आपसे करते हैं निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले कोई भी अपडेट्स आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जुड़ पाएं। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जब भी लाइव आते हैं तो बच्चे एक प्रश्न बहुत अधिक पूछते हैं कि हम माँ काली की सेवा कैसे करें, माँ काली की आराधना कैसे करें। तो आपको जानना चाहिए कि माँ काली कोई साधारण शक्ति नहीं है। माँ काली बहुत उग्र और प्रचंड शक्ति है। चाहे आप उनकी सात्विक पूजा करें या तामसिक पूजा करें, उनका मूल स्वभाव क्रोध का है, शत्रुओं के संहार का है। तो वो उसी प्रकार उनका आचरण आपको दिखाई देता है, उनका चरित्र दिखाई देता है। तो भगवती को प्रसन्न करना है तो आप सिर्फ वात्सल्य भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि जब भी भगवती का रौद्र रूप हुआ और शिवजी ने उनको प्रसन्न करने की या मनाने की सोची, तब उनके मन में एक भाव आया कि जो शक्ति है इस समय सिर्फ वात्सल्य भाव से ही प्रसन्न हो सकती हैं या शांत हो सकती है। उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित करके बटुक भैरव अवतार धारण किया, शिव जी का बाल स्वरूप जिसे कहा जाता है। और उस स्वरूप में जब उन्होंने पुकार लगाई, माँ कहकर के पुकारा, तो शक्ति ने अपना सौम्य स्वरूप दिखाया और सिर्फ उसी पुकार को सुन करके वे शांत, उनकी संहार की क्रिया में बाधा पहुंची और वे शांत होकर के उसे दुलार करने लगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ काली जैसी उग्र शक्ति की कृपा पाने के लिए आपको बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी कृपा पाना है, सहज भाव से पाना है, तो उन्हें माँ कह के हृदय से पुकारो, उनके बच्चे बन जाओ, उनकी कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। लेकिन बात आती है सेवा और पूजा की। तो आप जब किसी भी देवी की सेवा पूजा करते हैं तो उसमें समर्पण अनिवार्य होता है। आप समर्पण भाव रखिए और उनकी सेवा पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, वैदिक नियमों से कीजिए, रीति रिवाजों से कीजिए, तो आपको उनकी सात्विक कृपा प्राप्त होगी, उनकी सात्विक ऊर्जा का आप अनुभव कर पाएंगे। भगवती की तामसिक आराधना केवल उन लोगों के यहाँ होती है जिनकी कुल देवी या देवता तामसिक पूजा ग्रहण करते हैं। बलि, मांस, मदिरा, शराब आदि जिनके यहाँ लगता आया है वही तामसिक सेवा कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए भगवती की सात्विक सेवा ही अनिवार्य होती है और सात्विक रूप से ही उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि भगवती स्वयं तो क्रुद्ध अवस्था में रहती हैं, रुद्र रूपा है, प्रचंड शक्ति। उनके गण भी उसी के समान है। उनकी योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, उनकी सेविकाएं, उनके वीर आदि जो भी हैं सभी क्रुद्ध भाव से हैं। भगवती का अखाड़ा संहार के कार्य में दक्ष। ऐसी अवस्था में उनकी सात्विक पूजा करने से उनके सौम्य रूप का आगमन होता है, उनके सौम्य रूप की स्थापना होती है, उनके सौम्य रूप से हमें सौम्यता के भाव प्राप्त होते हैं। भगवती के लिए सामान्य रूप से पूजा करनी है, आपको उनको प्रसन्न करना है, तो आप भगवती की कोई भी फोटो आदि के सामने शुद्ध घी का दीपक लगा सकते हैं। उसके साथ आप कलश रख सकते हैं। यदि आप 9-10 दिन की सेवा पूजा कर रहे हैं, अगर आप परमानेंट कर रहे हैं तो कलश की आवश्यकता नहीं है। आप भगवती को मूर्ति या विग्रह है तो स्नान आदि करवाएं, वस्त्र पहनाएं, उनको हल्दी कुमकुम करें। यदि चित्र है तो चित्र को एक बार आप सजा के रख दें। नित्य साफ सफाई कर सकते हैं तो करें, अन्यथा 8 दिन में 1 दिन जरूर करें।
स्नान विधि के लिए जल से छींटा मारें, तस्वीर को साफ कर दें और उस प्रकार से उन चुनरी आदि उड़ा दें, उनको श्रृंगारित कर दें, ताकि जब भी आप उनके सामने जाएं तो आपको भी अच्छा महसूस हो। आसन लगा करके बैठें, भगवती के चालीसा पढ़ें, पाठ पढ़ें, माँ काली का कालिका पुराण पढ़ सकते हैं आप, सप्तशती का आप पठन करते हैं सामान्य रूप से, तो हिंदी पढ़ने में कोई दोष नहीं है, तो सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है। समय कम है तो सप्तश्लोकी पढ़ सकते हैं, अर्गला स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, कवच आदि के पाठ कर सकते हैं, इससे भगवती प्रसन्न होती। भगवती की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो साथ में आप बटुक भैरव जी की आराधना जरूर कीजिए। बटुक भैरव की आराधना अगर आप करते हैं तो भगवती बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। और किसी भी पूजा के प्रथम में गणपति जी का ध्यान करना तो अवश्य भावी है। तो गणपति जी का पूजन कीजिए, भगवती का पूजन कीजिए, बटुक भैरव जी का पूजन कीजिए। सेवा पूजा पाठ के साथ साथ भोग प्रसाद का भी ध्यान रखिए। अगर आप घर में उनको अपना माँ मानते हैं, माँ की तरह आप उनकी सेवा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने सदस्यों की भांति जैसे आप अपनी निज माँ का ध्यान रखते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी रखते तो वो रखना चाहिए, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। भोजन क्या रखना है, आपको स्पेशल कुछ नहीं रखना है। त्योहार आदि पर जो भी आप नया खाते हो वो नया रखोगे, परंतु नित्य में आपके घर में जो भी बनता है, चीनी गुड़ साथ में रख करके वो भोजन आप रख सकते हैं। सात्विक सेवा में सात्विक भोजन ही आपको रखना चाहिए, जैसे ठाकुर जी का भोग लगता है। आपके घर में कई देवी देवता हो सकते हैं या सिर्फ माँ भी हो सकती हैं, तो भी आप हर अवस्था में सात्विक भोजन ही रखें। सात्विक भोजन रखने से सात्विक आप उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, अर्थात यानी जो आपने भोग लगाया वही आप ग्रहण करते हैं, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक होती है, आपकी बुद्धि में सौम्यता आती है, आपकी बुद्धि की उग्रता जाती है। शुरू शुरू में कुछ लोगों को उग्रता महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सौम्यता आपके अंदर आने लगती है। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, इसके द्वार खुलते हैं। और भगवती जो है ज्ञान का भंडार है, भगवती स्वयं में ही पूर्ण शक्ति है, तो आप उनकी जब भी आराधना सेवा करते हैं तो आपके अंदर भी धीरे धीरे पूर्णता जागृत होती है। इससे अधिक अगर आप करना चाहते हैं, आप बीज मंत्र करना चाहते हैं या कोई विशेष कृपा या विशेष अनुभव पाना चाहते हैं, तो आपको किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी विशेष पूजा सेवा आराधना करना चाहिए। होम धूप हवन आदि गुरु जी की देखभाल में आप करें, उनके सानिध्य में करें, ताकि आप पर कोई अहित प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव ना पड़े। तो सात्विक रूप से, साधारण रूप से पूजा पाठ करने के यही तरीके। व्रत उपवास की जहां बात आती है, आप मंगलवार या शुक्रवार, माँ काली की अगर विशेष बात करें तो शनिवार को भी आप व्रत उपवास कर सकते हैं। सप्तमी माँ कालरात्रि का दिन है। अष्टमी महीने के मध्य में 2 तिथियां आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो दोनों अष्टमी या दोनों सप्तमी विशेष होती है। और माँ कालरात्रि के लिए जो है सप्तमी शुक्ल पक्ष की मानी गई है। नवरात्रि में आप देखते होंगे सप्तम कालरात्रि मनाई जाती है ना, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप नवरात्रि में भगवती की पूजा आराधना विशेष रूप से 9 दिन कर सकते हैं, अनुष्ठान के रूप में भी कर सकते हैं, तो आप कलश आदि भी फिर वहां रख सकते हैं, जो जवारे बो सकते हैं। लेकिन यदि आप नवरात्रि में नहीं कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, तो अलग से आप किसी भी शुक्ल पक्ष में इस चीज को कर सकते हैं। और यदि आप नियमित सेवा कर रहे हैं तो फिर आपको सामान्य रूप से नियमित ही पूजा सेवा करना चाहिए। किसी भी नवरात्रि से आरंभ कर सकते हो, बहुत अधिक शुभ की बात करते हैं तो, या किसी भी मंगलवार से आप उनकी सेवा पूजा आराधना प्रारंभ कर सकते हो। जिन लोगों को माँ काली की सेवा करते समय बहुत अधिक क्रोध आता है और सामान्य नहीं हो पाता है, तो उन्हें शिव जी की साथ में सेवा जरूर करना चाहिए। जैसे हमने कहा बटुक भैरव की आराधना कीजिए, ये भी आपको सौम्य में रखता है, कंट्रोल में रखता है, माँ काली की ऊर्जा को सीमित करता है, शांत करता है। इसीलिए प्रारंभ में, आज के वीडियो के प्रारंभ में ही हमने आपको उस कथा का स्मरण कराया।
तो बटुक भैरव जी जो है माँ काली के क्रोध को शांत करते हैं, उनकी ऊर्जा को सीमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपके गुस्से को काबू करते हैं। तो बाबा जी के लिए भी आप जो है दही आदि का भोग रखें, जलेबी का भोग रख सकते हैं, आप जो इमरती का भोग रख सकते हैं, मूंग के बड़े आदि रख सकते हैं। पापड़ आप अगर चढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल बाबा जी के लिए पापड़ भी चढ़ा सकते हो। कोई भी प्रकार का पदार्थ आप जो है भगवती और भैरव जी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आपको बहुत अधिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। माँ के सामने बैठो, कीर्तन करो, अध्ययन करो। आप अपनी यहाँ तक की भौतिक पढ़ाइयाँ, आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर सकते हो माँ के सामने बैठ करके। यदि आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो अपनी ऑफिस की फाइल भगवती के सामने बैठ करके काम कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर पूजा पाठ का अधिक समय नहीं है, आप अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में, तो अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उनको आप उनके सामने बैठ के कीजिए। आपको लगेगा कि आप माँ के चरणों में बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, आपका काम भी हो जाएगा, माँ के चरणों में आपको बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होती चली जाती हैं। भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहता है। आपको अगर कोई माला मंत्र करने तो आप नाम मंत्र कर सकते हो। माँ का कौन सा स्वरूप या विग्रह होना चाहिए घर में, तो देखिए यह आस्था का विषय है कि आप किस स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं। फिर भी अगर आप गृहस्थ में हैं, आप घर में सेवा पूजा कर रहे हैं, तो घर में आपको सौम्य स्वरूप चतुर्भुजा माँ काली को स्थापित कर सकते हैं। आप दक्षिण कालिका की मूर्ति रख सकते हैं, जो कलकत्ता वाली माँ काली कही जाती हैं। आप उनकी जो है चित्र रख सकते हैं या उस शैली की प्रतिमा रख सकते हैं। माँ भगवती का वो स्वरूप जिसमें एक भुजा से वो आशीर्वाद दे रही हो, अभय मुद्रा जिसे कहा जाता है, वर मुद्रा कहा जाता है, आशीर्वाद मुद्रा सरलीकृत शब्दों में कहा जाता है, उस प्रकार की आप प्रतिमा घर में रख सकते हैं। पिंडी स्वरूप में अगर आप माँ को रखते हैं, जैसे प्रचलित है दिल्ली वाली माँ काल का पिंडी स्वरूप में विराजमान है, सभी लोग उनके उस स्वरूप को जानते हैं। तो यह भी सौम्य स्वरूप होता है। आप इस स्वरूप की भी मूर्ति चित्र रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माँ को माँ की तरह मानिए, मन से भय निकाल दीजिए कि माँ काली प्रचंड शक्ति हैं तो वो सिर्फ प्रचंडता ही दिखाएंगी। भगवती प्रचंडता दिखाती है जहाँ धर्म विरुद्ध आचरण होता है, जहाँ शिष्टाचार नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कोई भी देवी या शक्ति वहाँ अपना उग्र स्वरूप दिखाती है, वहाँ कल्याण की भावना फिर नहीं रह पाती। जब व्यक्ति के मन में ही कल्याण की भावना न हो, लोगों के अहित की भावना हो, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कामना हो, तो वहाँ सौम्य शक्तियां भी प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। फिर तो भगवती स्वयं प्रचंड रौद्र रूपा हैं ही। तो उनकी कृपा पाने के लिए आपको अपने आचार विचार पर नियंत्रण करना होता है और आप उनकी आराधना भक्ति कर सकते हो। आप उनके सामने कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवती आप पर कृपा करती ही है। आप जब भी अनुष्ठान स्वरूप पूजा करते हैं, संकल्प लेकर के कि हम 9 दिन की, 11 दिन की, किस दिन की करेंगे, तो उसको करने के बाद आपको जो है कन्या भोज भी करना अनिवार्य होता है। जब भी आपका अनुष्ठान पूर्ण हो, आप कन्या भोज जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माँ काली को मनाने का तरीका, उनको प्रसन्न करने का तरीका मिल गया है। इसी के साथ हम आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करें। आप हमारे चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं और ये बहुत ही मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। जय मोडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ॐ मणिक्यमिणामप्लालयन्तीं मदालसां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।